दोस्तों, चीन भारत की अहम रियासत हिमाचल प्रदेश में घुस गया। चीन ने भारतीय फौज को भारत से ही निकाल बाहर फेंका। एक ही रात में 50,000 अहलकार हिमाचल प्रदेश में घुस गए। चीन की हिमाचल की सरहद के साथ जंगी मशकें। नरेंद्र मोदी पर नई क़यामत टूट पड़ी। भारत टुकड़ों में तकसीम। हिमाचल में चीन के जदीद टैंकों का गश्त शुरू। चीनी सदर ने हिमाचल का नया नाम तजवीज़ कर दिया। चीनी सदर ने घुसकर मारने का वादा पूरा कर दिया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन के मुसलसल पेशरफ्त का मकसद क्या है और आगे कौन कौन सी रियासत चीन के निशाने पर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पाक हकीकत टीवी के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, चीन अपनी ताकत के जोर पर नाकाबिल यकीन हद तक भारत के अंदर घुस चुका है। दिन रात की चीन के मुख्तलिफ रियासतों में पेशरफ्त ने मोदी सरकार को परेशान कर दिया है। एक जानिब भारतीय फौज को ट्रेलर दिखाकर चीन दूसरी तरफ से हिमाचल प्रदेश में घुस गया। हिमाचल प्रदेश को भारत की शारक तस्लीम किया जाता है। चीन ने एक ही रात में अपने 50,000 नौजवानों को सरहद पर तैनात कर दिया। भारतीय फौज के लिए सुबह का सूरज चीनी फौज के पहरे से निकला। भारतीय फौज की चीन की हिकमत अमली से खौफ का शिकार हो गई है। चीन जब चाहता है, जहां चाहता है काबिज हो जाता है। आलमी तबसराकार की चीन की पोजीशन पर कोई तबसरा करने से ग्रेज करने लगे। चीन लिबरेशन आर्मी भारतीय फौज को अपना गुलाम बनाने पर तुली हुई है। चीन ने बिलाखिर अपना एक और ख्वाब पूरा कर लिया। अब मोदी चीन को अपना बड़ा भाई तस्लीम कर ले तो बेहतर होगा, वरना भारत तो मोदी के हाथ से निकल चुका है। चीन ने भारतीय सरहदों पर अपनी ही सरहदों की तरह नकलो हरकत करने लगा है। भारत की अहम रियासतें चीन की फौज की आरामगाहें हैं। चीन के साथ मोदी की लड़ाई एक नस्ली लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसका खत्म होना नामुमकिन नजर आ रहा है। मोदी सरकार ने बड़े भाई से जंग छेड़कर अपने मुल्क का दिवालिया कर दिया है। मोदी सरकार की तख्त समेत भारत की हर रियासत ही चीन के कब्जे पर है। अब हिमाचल प्रदेश के करीब चीनी तैयारी देखकर मोदी की सांसें बंद हो चुकी हैं। मोदी ने एक ऐसी ताकत को जगा दिया जो इसका सारा मुल्क ही अपनी लपेट में ले चुकी है। हिमाचल प्रदेश की रियासत की सरहदी दीवार के साथ ही चीन ने अहम मोर्चे बनाना शुरू कर दिए हैं। चीन 20 किलोमीटर तक हिमाचल प्रदेश के अंदर घुस गया। चीन ने भारत में घुसकर मारने का वादा सच कर दिया। चीन ने अपना अगला हदफ भी हासिल कर लिया। भारतीय मीडिया भी चीन की पोजीशन को मुस्तकबिल के लिए खतरा करार देने लगी। चीनी फौज ने सरहद अबूर करके मोदी की जिंदगी का फैसला कर दिया। भारत का असल हकदार कौन है? चीन ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। मोदी की हर बर्बरियत का जवाब इसकी जुबान में दे दिया जाएगा। चीन ने एक ही रात में हिमाचल प्रदेश की रियासत पर धावा बोल दिया। हिमाचल प्रदेश का नया नाम क्या होगा? चीनी सदर ने दबंग ऐलान कर दिया। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि चीन की मुसलसल पेशरफ्त का मकसद क्या है और आगे कौन कौन सी रियासत चीन के निशाने पर हैं। दोस्तों, इक्साई चंद के बाद चीन भारत की बेहतरीन रियासत हिमाचल प्रदेश में पेशकदमी शुरू कर चुका है। चीन ने इक्साई चंद में अपना सिक्का मनवाने के बाद हिमाचल प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ 50,000 फौजी तैनात कर दिए हैं। चीन ने भारतीय फौज की महारत का कड़ा इम्तिहान शुरू कर दिया है। चीन के हाथ से बच जाने वाले भारतीय फौजियों को हिमाचल प्रदेश में कुचलने का प्लान बनाया गया है। चीन की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारतीय फौज की नींदें हराम कर दी है। साबका भारतीय फौजी जनरल ने भारतीय फौज को अब की बार फौरी हमला करने की ताकीद कर दी है। हिमाचल प्रदेश में मजीद पेशकदमी के बाद चीन इस इलाके में अपना मुकम्मल असर रसूख कायम करेगा। यूरो रेशन टाइम्स के मुताबिक चीनी लिबरेशन आर्मी ने इक्साई चंद खित्ते में हिमाचल प्रदेश पर सरहद के करीब 50,000 फौजियों को तैनात किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई करते हुए स्क्वाड 12 और T-90 मिसाइल फायर करने वाले टैंक और फौजी दस्तों को 4,000 अहलकारों को तैनात कर दिया है। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल PC कटोच के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिला में 5,641 मीटर तक लंबी एक मोटरवे की तामीर भी शुरू कर चुकी है। चीन की जानिब से इसको मजीद तवील करने का इरादा जाहिर किया जा रहा है। इनका कहना था कि हाल ही में चिरिंग गांव से एक नौजवान ने खबर दी है कि चीनी फौज का न्यू टैंकों पर मुश्तमिल एक काफिला यहाँ गश्त करता है। इनका कहना था कि जय वो कुआ का जायजा लेने के बाद पता चला कि चीन 20 किलोमीटर अंदर तक सड़क तामीर कर चुका है और अब भारत के पास और कोई रास्ता नहीं है। गुज़िश्ता माह हिंदुस्तान और चीन की फौजियों के मबैन मशरकी लद्दाख में LAC पर तशद्दुद सामने आया था, जिसमें 20 हिंदुस्तानी हलाकतें और दूसरी तरफ एक नामालूम तादाद थी। कटोच ने वजाहत की कि लद्दाख पर काबिज होने से पहले ही LAC पर इसी तरह का गुलवान से 4 किलोमीटर दूर एक नई सड़क तामीर की गई थी। हिमाचल प्रदेश की सरहद के साथ सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत को देखते हुए इनका कहना था कि चीनी फौज एक मरतबा फिर से नए महाज के लिए मुत्तहिद हो चुकी है और जंग के लिए खतरात मंडलाने लगे हैं। इनका कहना था कि PLA हमारी तवक्का से ज्यादा दखल अंदाजी करने लगा है और भारतीय इसी के पेश नज़र नहायत खौफ का शिकार है। कटोच ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस खित्ते में पहले चीन के कोई गैर कानूनी दावे थे या नहीं। लद्दाख में हालिया मुदाखलत को देखते हुए चीन ने पहली बार पूरी गलवान का दावा किया और इसको हासिल भी किया।
दोस्तों, चीन ने टैंकों और यामरांग इलाकों में हिंदुस्तान की सरहद के साथ सड़क की तमीर का काम तेजी से शुरू कर दिया है, जो हिंदुस्तान की तरफ चतवाल और चिनंग गांव के करीब है। चीन में यामरांग और टैंको दोनों तिब्बती खुद मुख्तार खित्ते भारत के जेरे कंट्रोल हैं। चीनी हेलीकॉप्टरों ने अप्रैल में 3 बार और मई के पहले हफ्ते में भी इस इलाके में फजाई गश्त किया था। इस वक्त हिंदुस्तानी फौज और हिंदू तिब्बती बॉर्डर पुलिस की तादाद में इजाफा हुआ है। ITBP ने हाल ही में एक टीम भेजी थी जिसमें मुकामी अफराद भी शामिल थे, ताकि ऊंची पहाड़ी इलाकों में मुकम्मल रसाई और गिरफ्त हासिल की जा सके। 23 जुलाई 2015 को ली गई तस्वीर में दिखाया गया है कि फौजी परेड ट्रेनिंग बेस पर तरबियत में हिस्सा ले रहे हैं। भेजी जाने वाली टीम ने हिंदुस्तानी सरहद के साथ सड़क की तमीर को दिखाया। इससे देहातियों में खौफ और हरासा फैल चुका है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने कुंवर और लाहौल स्पीति अजला के जिला पुलिस सरबराहों को एक एडवाइजरी जारी की है। मुकामी लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और आइंदा के लाहे अमल को तैयार करने के लिए इंटेलिजेंस से रब्ता करें। मुतअद्दिद तज्ज़ियाकारों और यहाँ तक कि भारत में हज़ब इख्तिलाफ की जमातों ने भी ये कहा है कि हिंदुस्तान घरेलू सियासत की वजह से बकिया तमाम अमूर पर बेदखल हो चुका है। मुसन्निफ ने इस बात पर जोर दिया है कि चीन इससे फ़ायदा उठा रहा है। मशरक़ी लद्दाख में तजर्बे के बाद चीन को एतमाद है कि वो भारत के किसी भी हिस्से में रसाई हासिल कर सकता है। दोस्तों, चीन की जंगी सरगर्मियों और वादी गुलवान पर दावे की भारतीय खिलाफ वर्जियों के बाद से चीन और भारत में ताल्लुकात कशीदगी का शिकार होते जा रहे हैं। मोदी सरकार की जानिब से गुलवान वादी के बाद हिमाचल पर कब्जा भी चीन की भारत के इलाके पर काबिज होना करार दिया गया है। दोस्तों, चीन की जानिब से मुसलसल पेशरफ्त की एक बड़ी वजह दोनों ममालिक के मबैन मुज़ाकरात का कामयाब न होना और भारत की CPEC के खिलाफ गलत अज़ाइम है। चीन ने गुज़िश्ता दोनों के दौरान हिमाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ हजारों किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया है, जिसको वापस लेना भारतीय फौज की सख्त से मुश्किल काम नजर आता है। 1962 की जंग के बाद से हिमाचल प्रदेश में LAC झड़पों की 2 ही वाक़यात हुए हैं, जिसके नतीजे में हिंदुस्तानी फौज और चीनी फौज के दरमियान तसादुम और तनाज़ा पैदा हुआ। 1975 में असम राइफल्स के 4 फौजियों ने घात लगाकर हमला किया। इस वाक़े के बाद PLA की जानिब से भारत के सरहदी रियासत हिमाचल प्रदेश में घुसकर हजारों किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया। 1986 और 1987 में दोनों ममालिक के मबैन एक खूनी झड़प सामने आ चुकी है। 1986 में जब एक भारतीय गश्त करने वाले गिरोह ने ताइवान के खित्ते में चीन के बनाए गए हेलीपैड देखे, जिसकी हफ्तों तक निगरानी भी की जाती रही। हिंदुस्तानी फौज ने चीन पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद ही चीन ने कब्जा छोड़ने के बजाय मजीद फौज तैनात करके सारे हिमाचल को अपने कब्जे में ले लिया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चीनी फौज बुनियादी ढांचे के साथ साथ LAC की तेजी से तामीर की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा ND तिवारी की बीजिंग के दौरे पर चीनी सदर से दरख्वास्त की गई कि वो चीनी फौज को वापस बुला लें, लेकिन चीन को दिया गया हर जख्म अब भारत को वापस दिया जाएगा। दोस्तों, चीन की तरफ से भारत के मुतअद्दिद शहर कब्जे में लेने के बाद अब चीन ने हिमाचल प्रदेश की राह पर गामजन हो चुका है। चीनी फौज की जानिब से हिमाचल प्रदेश की सरहद के करीब सरगर्मियों को गैर मामूली तौर पर तेज कर दिया गया है। चीनियों ने लाइन के साथ हिमाचल प्रदेश पर कब्जा करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते रोजमर्रा की बुनियाद पर अपने गश्त में इजाफा करके भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश की सरहदों का मुकम्मल घेराव कर चुके हैं। चीन की जानिब से रियासत की तमाम सरहदों पर खुफिया चौकियां कायम की जा चुकी हैं। चीन ने भारत में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, 2 इलाके जिनमें PLA की जानिब से ज्यादा नकलो हरकत देखने में आई वो तवांग और वोलांग हैं। सरहद के करीब PLA का गश्त पिछले अदवार की निस्बत काफी हद तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर मौजूद हर दस्ते में 40 से ज़ायद फौजी शामिल किए गए हैं और कहीं ज्यादा भी होते हैं। तिब्बत में करीब तर हिमाचल प्रदेश के साथ मिलने वाली चीनी सरहद पर भी चीनी फौज ने अपने डेरे जमा लिए हैं और इस तरह भारतीय फौज को किसी भी जानिब से हमला आवर होना महंगा पड़ सकता है। मीडिया की जानिब से खबरें दी जा रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौजूद हिंदू तवा का हर दिल अजीज शहर रीमा में भी भारी नफरी को मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में चीनी फौज की गश्त की इत्तलात सामने आती ही रहती हैं। नरेंद्र मोदी की सांसें फूलने लगी हैं और अब चीन को यहाँ से आउट करना इसके लिए बहुत ही खतरनाक चैलेंज बन चुका है। इजराइल का कहना है कि चीनों ने कीपिंग ला और सियांग ला के गुजरने वाले रास्तों पर भी पहरा देना शुरू कर दिया है और भारत की जानिब से किसी भी एक्शन पर या तो इनको यरगमाल बना लिया जाएगा या सारा अरुणाचल चीन के हाथ में होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।